हाय पाइसिस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी, कौन सी हम इस वीक में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू पाइसिस, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल लाने की ज़रूरत है पाइसिस, बिकॉज आप जिन चीज़ों को इन दिनों सोच रहे हो और ये चीज़ आपको भी समझ आ रही है कि आप मतलब आप इन दिनों कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर कोई चीज़ को बहुत वियर्ड, जैसे कोई बहुत ही वियर्ड थिंकिंग है और एंजल्स कह रहे हैं इसको बदलिए। बिकॉज ये जो आप सोचते हो, मे बी आप बहुत डेंजरस चीज़ें सोचते हो, जैसे अगर आप हाइट पे खड़े हो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे खड़े हो, तो आपको ऐसी थिंकिंग आती है कि अगर मैं यहाँ से गिर गया तो क्या होगा। मतलब कुछ भी ऐसी ऊट पटांग सी चीज़ है, या फिर कोई वियर्ड सी थिंकिंग, वियर्ड से थॉट्स अगर आपको आते हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं उन थॉट्स पे कंट्रोल लेकर के आइए, राइट। बिकॉज कोई भी ऐसे थॉट्स जो होते हैं, ये बेसिकली पहले तो आपको ये थॉट्स आएंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा क्या ही दिक्कत है, एक बार करके देखते हैं, राइट। तो ये जो भी चीज़ है और ये जो भी थॉट है, आपको इसको प्लीज़ इसके ऊपर स्टॉप लगाइए और इन सारे थॉट्स को रोकिए। बिकॉज ये चीज़ आपके लिए एक समय बाद प्रॉब्लम बन जाएगी, बिकॉज आप हर चीज़ में फिर ऐसा ही सोचोगे। ट्रू ऑफ वॉन्स है, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं पाइसेस कि हम तो सॉरी, बैलेंस बनाइए लाइफ में। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तरफ सोचते हो मुझे अपने कहते हैं कि इनर वर्क करना है अपने लाइफ में, सारी चीज़ों को करना, अगले पर आप उन चीज़ों को भूल करके समय बर्बाद करते हो उन चीज़ों में जो चीज़ें आपको टेम्प्रेरी हैप्पीनेस देती है, राइट। कुछ उन चीज़ों में जो चीज़ें मतलब थोड़े पल के होते हैं और आपको फिर बाद में लगता है कि अरे मैं समय को अपने मेडिटेशन में लगाता तो कितना अच्छा होता, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बाद में रियलाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। तो एक बैलेंस बनाने की आपको ज़रूरत है। ये दोनों ही जो लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ और कहते हैं ना मेटलिस्टिक वर्ल्ड, और ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दोनों को ही आई नो ये डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, बैलेंस करना दोनों के बीच में। बट जब आप करना चाहते हो तो वो चीज़ हो जाती है, राइट। तो बैलेंस बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं पीसफुली। जिन चीज़ों में आप अपना गुस्सा दिखा रहे हो, जिन चीज़ों में आप अपना एंगर दिखा रहे हो, उन चीज़ों को अगर आप पीसफुली डील करोगे ना पाइसेस, तो यकीन करिए आपके लाइफ में ये जो पूरा पैटर्न क्रिएट हुआ है ना, जो जो भी कर रहे हो उसका उल्टा हो जाता है, कभी कुछ अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाता है, ये पैटर्न ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप पीसफुली चीज़ों से डील करो। जिन चीज़ों में आप गुस्सा दिखा रहे हो, हंस के टाल दो। अगर कोई आपसे फाइट भी करने आता है तो आप उसको हंस के टाल दिया करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अगर कोई आपसे फाइट करने आता है तो आप डबल चढ़ जाते हो उस व्यक्ति के ऊपर और उससे भी फाइट करने लग जाते हो। आप ये नहीं सोचते कि पीसफुली इन बातों को निपटा लिया जाए। तो बेहतर है कि इस बात को आप जल्द से जल्द समझो। इस वीक में आप ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो कोई चीज़ को लेकर के, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो चीज़ों को लेकर के। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप इंजॉय ज़्यादा करो, और वो चीज़ें जो आपको सैड कर रही है उन चीज़ों को कॉर्नर कर दो और बोलो कि मुझे उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। आप चाहते क्या हो पाइसेस? बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हेल्प चाह रहे हो, लुक मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ, आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, राइट। आप हर दूसरी चीज़ को देख के आप बोलते हो काश मेरे पास भी ये होता, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, राइट। तो इसकी वजह से पता है क्या हुआ है कि आपकी मैनिफेस्टेशन ना पहले तो पूरी नहीं हो रही थी जब आपने ये सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करा था, लेकिन अब वो चीज़ें पूरी हो रही है। और ये चीज़ ना आपको थोड़ी से कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ ज़्यादा मैनिफेस्ट करना भी एक प्रॉब्लम बन जाता है, राइट। तो वो चीज़ ना अभी आपको प्रॉब्लम देने वाली है। तो बेहतर है आप क्लियर रहो कि आप चाहते क्या हो। अब मे बी आप इन द पास्ट आपने बहुत सारे करियर को लेकर के बोला था कि मुझे ये भी करियर चाहिए है, मैं इस करियर में भी बेस्ट करूँ, ये भी काम करूँ, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, राइट। मे बी आपने बोला था मुझे गाना भी गाना है, मुझे डांस भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। और जिसकी वजह से अब वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, जिसकी वजह से अब आपके अंदर ना वो कहते हैं कि वो इंसान जाग रहा है जिसको सारी चीज़ों को करने का मन कर रहा है। जैसे पहले आप एक करियर में फिक्स थे कि मुझे यही काम करना है, राइट, लेकिन पहले आपने मैनिफेस्ट करा था कि मुझे गाना भी गाना है, मुझे डांस भी करना है। तो अब आपको इंटरेस्ट आ रहा है उन चीज़ों में कि मुझे गाना गाना, मुझे डांस करना है, जिसकी वजह से वो जो इंटरेस्ट आपके पहले काम में था वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना सही है मेरे लिए, राइट। तो जो मैनिफेस्टेशन, उन सारी मैनिफेस्टेशन को कैंसिल करिए जो चीज़ें अब आपको चाहिए ही नहीं है, जो बस आपकी इच्छा थी। और इससे यही सीख लीजिए कि अगली बार कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ को देख करके मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना है जब तक आप क्लियर ना हो कि आपको चाहिए क्या है, राइट।
स्पाइसेस आपको एंजल्स ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक में कोई हेल्प आ रही है आपकी तरफ, जैसे कोई ना हवा का झोंका जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ले जाएगा। अब इसको आप जिस तरीके से समझना चाहते हो समझ सकते हो, मगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो एंड हो रहे हैं, डेफिनेटली आपके कुछ विशेज़ हैं जो पूरी हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल आपको ये बता रहा है आप मे बी मदद करना चाहते हो बहुत सारे लोगों की या फिर बहुत सारे एनिमल्स की, और इस वीक में वैसे चांसेस बन रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे मे बी एनिमल्स मिलेंगे जिनकी आप मदद कर सको, तो डेफिनेटली मदद करिएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनर हैप्पीनेस मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हो, एंड डेफिनेटली आपको मदद करनी चाहिए तब। 6 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है, कहीं ना कहीं इस बात को समझने की कोशिश करिए कि कभी कभी ना लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने इंपॉर्टेंट होते हैं। मे बी आप कुछ चीज़ों को कहते हो कि ये चीज़ कभी होती ही नहीं तो अच्छा होता, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, कुछ चीज़ों का कभी कभी ना ज़िंदगी में होना ज़रूरी होता है, वो नहीं होती चीज़ें तो कहीं ना कहीं आप जो अभी हो वो नहीं हो पाते, तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और अब चीज़ों को बदलने का नहीं सोचिए, अब आप सोचिए कि चीज़ों में आप बदलाव कैसे लेकर के आ सकते हो, राइट। यानी कि कहते हैं ना कि खुद को बदलने का मत सोचिए, मेरा मतलब है अब आप ये देखिए कि अब जो है सो है, अब मैं अपनी सिचुएशन में कैसे बदलाव लेकर के आ सकता हूँ, राइट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वी हैव द मून, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव द एम्प्रेस। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मतलब इस जो वीक है इसमें आपको मौका मिल सकता है जहाँ पे आप अपने आपके अंदर जो मदर लव है बेसिकली, जो आपके अंदर जो प्यार है बेसिकली, निस्वार्थ प्यार जो अनकंडीशनल लव है, वो आप किसी को दिखा रहे हो अपना प्यार, और डेफिनेटली उस व्यक्ति की तरफ से भी, या फिर मे बी अगर आप किसी एनिमल को दिखा रहे हो तो उस एनिमल की तरफ से भी आपको मतलब उतना ही प्यार मिलेगा, जिसकी वजह से एक थैंकफुल एनर्जी और एक ब्लेस्ड एनर्जी आप महसूस कर पाओगे। वी हैव द मून। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इल्यूजन्स है आपके लाइफ में, जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप बहुत रॉन्ग सोचते हो, बहुत गलत सोचते हो कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे आप किसी को ना बहुत बुरा समझते हो, लेकिन वो व्यक्ति उतना बुरा नहीं है जितना वो आपकी नज़रों में बन चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपने इस व्यक्ति को जितना भी बोला है बुरा भला, या फिर जितना भी आपने इस व्यक्ति को गलत सलत कहा है, आपने गलत किया ऐसा कह करके, ये व्यक्ति आखिर में आपके बारे में ही सोचता है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा गिल्ट दे सकती है, आपको थोड़ा सा सफ़र में डाल सकती है। आपको गिल्ट होगा इस चीज़ को देख कर करके कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो मेरे से प्यार करता है, मेरी सोच में दिक्कत है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप खुद के नज़रिए को पॉइंट आउट कर रहे हो कि मेरा तरीका गलत है चीज़ों को देखने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ आपको थोड़ा सा गिल्ट दे सकती है, बिकॉज आप जिसको इतना बुरा भला कह रहे थे वो व्यक्ति उतना बुरा भला कहने का मतलब डिज़र्व ही नहीं करता वो, क्योंकि वो जो भी करता है आपके लिए ही करता है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में आप देखोगे, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो आप, और वो चीज़ आपको थोड़ा सा इफेक्ट ज़्यादा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अब आप फाइनली सारी बातों को समझ रहे हो, सारे सिचुएशंस को समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं एक मेच्योर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है। अच्छा देखिए इस वीक ये जो वीक है ये बेसिकली ये लाइट का वीक है, राइट, क्योंकि इस वीक में फेस्टिवल है, दिवाली है, राइट। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, जो हो चुका है उसके बारे में मत सोचिएगा। अगर इससे पहले वाली दिवाली आपकी अच्छी नहीं रही थी, या फिर उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, या फिर कुछ भी हुआ था, तो उस चीज़ को लेकर के इस दिवाली पर रोइएगा मत, ठीक है। ये सोच के भुला दीजिए सारी जो भी हुआ है, एनीथिंग, ये चीज़ को मतलब ये चीज़ को सोच करके उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए कि चलो कोई बात नहीं, इस साल तो वैसा कुछ नहीं है, तो मुझे उन सारी चीज़ों को लेकर के रोना भी नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, या फिर कुछ भी अच्छा क्यों ना हो, कुछ कोई खुशी का माहौल क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें होती है जो हमेशा दुख दर्द देते हैं या फिर जो आपको रुलाती है। और अब ये ना एक रिचुअल सा बन गया है कि मे बी आप हर फेस्टिवल रोते हो, या फिर हर फेस्टिवल आपका दुख से गुजरता है, या फिर कुछ अच्छा नहीं होता, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ कप्स आपको ये भी बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो लोग आपके साथ थे और जिन लोगों ने अब आपका साथ छोड़ दिया है, अब आपको उनको भी छोड़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अभी भी आपको उन लोगों से अटैचमेंट है, जिसकी वजह से आप कभी कभार रोते हो उन लोगों को लेकर के, कभी कभार उन लोगों के बारे में सोचते हो, कभी कभी अपनी गलतियों के बारे में सोचते हो। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि इन सारी चीज़ों से अब आपका कोई वास्ता ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पास्ट के लोग हैं। और इस वीक में सेम आप यही चीज़ कर रहे हो, कुछ पास्ट के लोगों को लेकर के सोच रहे हो,
अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन एंजल्स कह रहे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देगा। वो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपको दुख के अलावा कुछ नहीं देगा। तो बेहतर है वहाँ से उठ के जो आप जिन जिन चीज़ों को सोच रहे हो उन चीज़ों को मत सोचो, और उसके अलावा कुछ अच्छा सोचो, और जो अब आपकी लाइफ में है खुशियाँ उनके बारे में सोचो, राइट। सो यस स्पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।